दोस्तों, जापान के लोग मछलियाँ खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मछलियाँ उनकी डाइनिंग टेबल पर एज ए इम्पोर्टेंट डिश सर्व की जाती हैं। ये जितनी फ्रेश होती हैं, जापानीज उन्हें उतना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट जापान के आसपास के समुद्र में मछलियों की कमी हो गई थी और इनकी डिमांड बढ़ गई थी। जापान की एक मछली पकड़ने वाली कंपनी दूर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ती और जापान की मार्केट में सेल आउट करने के लिए भेज देती थी। बट कंपनी को इसमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जब वो मछलियां पकड़ने दूर के समुद्र में जाते तो उन्हें लौटने में काफ़ी टाइम लग जाता था, जिस रीजन से मछलियां फ्रेश नहीं रह जाती थीं। उसे कस्टमर प्रेफर ही नहीं करते थे और ना ही खरीदते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कंपनी ने शिप में फ्रीजर लगवाए। वे मछलियां पकड़ते और उनको फ्रीजर में डाल देते थे। इस तरीके से वे और भी देर तक मछलियां पकड़ सकते थे और मार्केट तक पहुंचा सकते थे। बट जैसे ही वो मछलियां मार्केट में सेल आउट होने के लिए गईं, कस्टमर ने ईजिली उनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये फ्रेश फिश नहीं है बल्कि फ्रोजन फिश है। कस्टमर ने फ्रोजन मछलियों को प्रेफर ही नहीं किया। इस तरह कंपनी के सामने फिर वही प्रॉब्लम आई। इस बार कंपनी ने शिप में फिश टैंक बनवा दिया। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें पानी से भरे टैंकों में डाल देते थे। टैंक में डालने के बाद कुछ टाइम तो मछलियां इधर उधर मूव करती, बट कम स्पेस होने की वजह से वे एक जगह पर इकट्ठा हो जाती थीं। और जब ये मछलियां मार्केट में पहुंची तो जापानीज को उनको खाने में वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आया जो फ्रेश फिश को खाने में आता है। क्योंकि जब ये फिश बाजार में पहुंचती तो सांस तो ले रही होती थीं, बट उनमें वो बात नहीं होती थी जो आज़ाद घूम रही, मूव कर रही मछलियों में होती है। इतने एफर्ट्स पे करने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कंपनी ने इस बारे में और ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके इस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन निकाला। इस बार उन्होंने मछलियों को फिर उसी टैंक में डाला, बट उसके साथ कुछ छोटी शार्क मछलियों को भी डाल दिया। छोटी शार्क मछली कुछ मछलियों को खा लेती थी और बाकी की मछलियां उससे बचने के लिए हमेशा अलर्ट रहती थीं। इस रीजन से कई दिनों तक टैंक में रहने के बावजूद उनमें एंथुजियाज्म और फ्रेशनेस बनी रहती थी। आफ्टर ऑल, जब वे मछलियां मार्केट में सेल आउट की गई तो जापानीज को एग्जैक्ट वही टेस्ट आया जो फ्रेश मछलियों में आता है। इस तरह कंपनी ने इतने बड़े चैलेंज को पूरा किया। दोस्तों, हमें कभी प्रॉब्लम के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, इवन प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उस पर काम कीजिए, दूसरी प्रॉब्लम है तो उस पर काम कीजिए, बट कभी गिव अप मत कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते एक दिन आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।